जय माता दी मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं नवरात्र की अति पावन व्रत कथा। इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से नवरात्र व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। देवी जगदम्बा की कृपा से समस्त प्रकार के दुख रोग संकट का निवारण होता है। जो मनोकामनाएं होती है वह शीघ्र पूरी हो जाती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मन श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है? इसे किस प्रकार से करना उचित होता है? और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, वह विस्तार से बताने की कृपा करें। तो बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव और सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य होते हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र मिलता है, धन की लालसा वाले को धन प्राप्त होता है और विद्या की चाहना वाले को विद्या प्राप्त होती है। सुख की इच्छा करने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर होता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का जो मनोरथ होता है वह पूर्ण होता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता है वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित अंगहीनता को प्राप्त करता है। संतान नहीं होती है और वह धन धान्य से भी रहित हो जाता है। भूख प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। और जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह पति के सुख से वंचित होकर के बहुत प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत को करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास नहीं कर सके तो केवल एक समय भोजन करें और 10 दिन बांधों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। तो हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था वह कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर के बृहस्पति जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर के सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण निवास करता था। वह भगवती दुर्गा जी का अनन्य भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर में बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ जाती है। तो उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता था वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। तो एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देख करके क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्टा पुत्री, तूने आज भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। तो पिता का ऐसा वचन सुनकर के सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना जो है मनुष्य के अधीन होता है और फल देना ईश्वर के अधीन होता है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त करके जला करके भस्म कर देती है, इस प्रकार से कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन करके उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर के अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी कोढ़ी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर के पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो।
तो पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर के सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला हुआ है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त घास युक्त निर्जल वन में उन्होंने रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख करके देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर के सुमति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर के ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर के देवी ने कहा कि आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। तो पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की थी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया था और ले जा करके जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुमको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया था न ही जल पिया था। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया था। तो हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ था, इसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर के मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। इस प्रकार दुर्गा जी के वचन सुनकर के ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे माता दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ का रोग दूर कर दो। तब देवी ने कहा, उन दिनों में तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ के रोग से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर के वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा जी की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया और अत्यंत कांतिवान और सुंदर हो गया। वह ब्राह्मणी पति की सुंदर देह को देख करके देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे मैया, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य, कोढ़ी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया था। पिता के तिरस्कृत करने पर निर्जल वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर के देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान करके देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वर मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर के सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। तो इसका महात्म्य इस प्रकार से बताया। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर के माता दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पड़वा तिथि से लेकर के 9 दिनों तक विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक व्रत करें। दिन भर का व्रत न कर सके तो केवल एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछ करके घट स्थापना करें और एक वाटिका बना करके उसको प्रतिदिन जल से सिंचन करें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की 3 मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति मिलती है, सम्मान मिलता है।
दाख से अन्य अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है और आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर के व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि श्रद्धा पूर्वक हवन करना चाहिए। उसमें खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, हवन की सामग्री, बिल्व फल का चूरा, नारियल, दाख, कदम्ब आदि से हवन करना चाहिए। गेहूं से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से एवं चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है और बेल के पत्तों से तेज की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति व सम्मान की प्राप्ति होती है। केले से हवन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान की प्राप्ति होती है और दाख से हवन करने से सुख संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा देकर के आचार्य को संतुष्ट करें। वस्त्र आदि, धन आदि का दान करके आचार्य को संतुष्ट करें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी व्यक्ति यह व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिल जाता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि और श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बतला करके देवी अंतर्ध्यान हो गई। तो जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ करता है वह इस लोक में सुखों को प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष फल प्राप्त कर लेता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुमको बतलाया है। यह सुनकर के बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मन, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र का व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति जो है संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली देवी है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो इसका विधि इस प्रकार से है। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करें। मंदिर में या घर पर ही नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायी हो जाता है। श्री जगदम्बा की कृपा से सारे विघ्न संकट दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति भी हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें। इसका पुण्य फल आपको भी अनंत गुना मिलेगा। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।